हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो अभी जो आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए जो पीएचडी एंट्रेंस आपका हुआ था उसका रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उसके बाद का जो क्वेश्चंस है ये है कि इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू के लिए हम प्रपोजल कैसे तैयार करें, इंटरव्यू के लिए हम पीपीटी कैसे तैयार करें, इंटरव्यू के लिए हम सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें और थीसिस कैसे तैयार करें। तो देखिए, एक तो ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और प्रिपरेशन में आप कंफ्यूज हो कि पीपीटी प्रिपरेशन करनी है, पीपीटी तैयार करनी है एक प्रपोजल टाइप में, सिनॉप्सिस टाइप में, या फिर एक थीसिस की टाइप में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों चीज़ हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। कहीं आप इन तीनों को एक ही लेके चले हो कि थीसिस, सिनॉप्सिस और जो प्रपोजल है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो देखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है और इंटरव्यू की डेट आती है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, देन सिनॉप्सिस और जो थीसिस है वो बिल्कुल बाद का काम है। अगर आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, देन आप वहाँ पे पता करोगे, यानी कि उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि सिनॉप्सिस हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सिनॉप्सिस में हमें क्या ऑब्जेक्टिव रखने हैं, उसके बाद ही आप ये डिसाइड करोगे कि थीसिस क्या है। और थीसिस तो बिल्कुल सिनॉप्सिस के भी बाद का काम है। तो अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है प्रपोजल, ठीक है। और मैं आपको है ना एक चीज़ बता दूं, जैसे ही हम वहाँ पे साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमें वहाँ पे एक पीपीटी प्रिपेयर करके लेके जानी है। क्योंकि आपने है ना देखा होगा कि कई यूनिवर्सिटी मेंशन कर देती है कि आपको एक पीपीटी प्रिपेयर करके लेके आनी है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपके लिए कंपलसरी है एक पीपीटी प्रिपेयर करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन पुट होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमें वहाँ पे पीपीटी लेके ही जानी है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हमें पीपीटी बनानी है, हमें सिनॉप्सिस तैयार करनी है, हमें थीसिस तैयार करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, अगर हमें वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, अब जो यहाँ पे लिस्ट आई है उन सबको इंटरव्यू के लिए जाना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जो लिस्ट आई है, और मैं आपको बता दूँ, ये जो लिस्ट है जिनका भी एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है, यानी कि जिसको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाना है, ये उनकी लिस्ट है। और जो भी जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो ये एंट्रेंस दिया नहीं था, उनको देना नहीं था, तो उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। उनके लिए भी अलग से कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जिस दिन एंट्रेंस वालों का इंटरव्यू है उसी दिन उनका भी इंटरव्यू होने वाला है। अभी तक कोई डेट यहाँ पे आई नहीं है, बट बोला गया है कि जुलाई में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि हमें क्या सिनॉप्सिस बनानी है, थीसिस, ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप बनाना ही चाहते हैं देन आप प्रपोजल तैयार कर लीजिए। और प्रपोजल में मैं आपको बेसिक सी जो मेन हेडिंग है वो मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या होना चाहिए। बट ऐसा मैं अब फिर बोल रही हूँ कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पीपीटी लेके ही जानी है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आपको अब इंटरव्यू के लिए आपका नेम आ गया है ना, तो जैसे ही आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे और मान लीजिए कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, देन उसके बाद आपका क्या होता है कि एक कोर्स वर्क होता है। कई जगह पे ये 6 मंथ का होता है और कई जगह पे ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो आपका कोर्स वर्क होता है उसमें हमें पास होना ज़रूरी होता है, सेटिस्फैक्ट्री आना चाहिए। अगर अनसेटिस्फैक्ट्री वहाँ पर आ जाता है देन हम कोर्स वर्क में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पीएचडी के लिए जाते हैं, सबसे पहला आपका जो प्रोसीजर है कोर्स वर्क का आपका रहता है। और कोर्स वर्क में मैं आपको बता दूं कि हमें वही मैथ्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए जिनमें हमें वहाँ पे पीएचडी करनी होती है, उन्हीं से रिलेटेड वो टॉपिक रहते हैं। अपना इंटरेस्ट वहाँ पे देखा जाता है कि हम कितना क्या कर पाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद बारी आती है सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव फाइनल होते हैं, ठीक है। कई जगह पे 3 to 4 ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, कई जगह पे 2 ऑब्जेक्टिव में भी काम चला लेते हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में ये होते हैं कि इन्हीं टॉपिक पे हम यहाँ पे न्यू वर्क करेंगे, यानी कि हम मतलब
खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। जब हम सिनॉप्सिस में जो 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इन इन इक्वेशंस पे हम वर्क करेंगे नया, ठीक है। और वो बिल्कुल ही हमें ध्यान से लिखने होते हैं। देखिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हम वहाँ पे उन पर काम नहीं कर पाते हैं, वो फिर मुश्किल से ही चेंज हो पाते हैं, ऐसे चेंज नहीं होते कि आपका मन किया जब उनको चेंज कर लिया। तो इसीलिए आपको टाइम दिया जाता है सिनॉप्सिस के लिए कि आप अच्छे से टाइम लो, उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आप इन इन टॉपिक्स पर आप न्यू वर्क करोगे, ठीक है। और वहाँ पे कंप्लीट मैथ नहीं दिया जाता। आप कहीं आप ये सोचो कि ऑब्जेक्टिव में हम तो ऐसे लिख देंगे ये मैथ, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इक्वेशंस आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए ओडीपीडी में कोई स्पेसिफिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन पर मैं न्यू वर्क करूँगी या फिर करूँगा, तो ऐसे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं। देन उसके बाद बारी आती है जब अपना रिसर्च वर्क हो जाता है, उसके बाद बारी आती है थीसिस की, ठीक है। उसके बाद बारी आती है थीसिस की। तो अभी आप इसको माइंड से निकाल दीजिए कि इंटरव्यू के लिए हमें सिनॉप्सिस या फिर थीसिस लेके जानी है। ऐसा नहीं होगा, वो बाद का काम है। अभी आपको अगर वहाँ पे लेके ही जाना है देन आप प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अपना प्रपोजल वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सबको लेके ही जाना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आपने देखा हो अदर यूनिवर्सिटी का, अगर आपने फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि अभी पीछे जालंधर में ही निकली हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने खुद बोला था कि इंटरव्यू के दिन आपको एक पीपीटी लेके आनी है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने खुद मेंशन किया था कि इंटरव्यू जिस दिन होगा आपको एक पीपीटी प्रिपेयर करके लेके आनी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपीटी के लिए हमें नहीं बोला गया है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक में पीएचडी करनी है, ठीक है। आपको रिसर्च एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बेनिफिट आपको पता होने चाहिए कि अगर आप इस पर वर्क करते हैं देन इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और हम ज़रूर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप पीपीटी बनाना भी चाहते हैं, यानी कि एक प्रपोजल तैयार भी करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे तैयार करें, ठीक है। तो अभी के लिए यही था, क्योंकि ज़्यादा मैसेज मैंने देखे हैं वहाँ पर मेरे को देखने को मिला सिनॉप्सिस की बात हो रही है, थीसिस की बात वहाँ पे हो रही है। तो देखिए थीसिस और सिनॉप्सिस को तो अभी एक बार भूल ही जाइए जब तक आप वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले लेते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए ये होना चाहिए कि प्रपोजल हम कैसे प्रिपेयर करें। और देखो प्रपोजल प्रिपेयर करना ना करना, पीपीटी प्रिपेयर करना ना करना, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो देख देख के ऐसे ही एक पीपीटी तैयार करके लेके चले गए, लेकिन क्या होता है बेसिक वहाँ पे पता ही नहीं होता। तो सबसे मेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप बेसिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको रिसर्च करना है उस टॉपिक की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें इस टॉपिक में पीएचडी करनी है और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ न्यू वर्क किया है तो वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे लेके भी जा सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपना, ठीक है। मास्टर डिग्री के बाद कुछ होते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी आइडिया है देन आप उनके साथ शेयर वहाँ पे कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। ओके, शायद अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अभी मेरा भी एक एग्ज़ाम आया हुआ है, इसीलिए अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती कि प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करें या पीपीटी। हम अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे 11th या फिर 12th जून को, ठीक है। 11th या 12th जून को हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद भी मेरे को जहाँ तक लगता है जुलाई की भी मिड में ही जा सकता है इंटरव्यू, ठीक है। तो आपके पास 1 मंथ है उसके बाद भी, तो आप तब तक टेंशन फ्री होके अपनी बेसिक नॉलेज गेन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।